अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान जैन मंदिर चौक इस वक्त में मौजूद हूँ। और एलपीजी बेशुमार लोग जो हैं, लाखों इसके सार्फिन हैं जो इसे यूज़ करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इसके महंगे होने के मसाइल के साथ साथ जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, उसके साथ रहायशी इलाके हैं, बेशुमार जगहों पे आपको सिलेंडरों की दुकानें इसी तरह नज़र आती हैं। उन सब चीज़ों का सिक्योरिटी मैयर, सिक्योर रहना इंतहाई अहम तरीन ज़रूरी चीज़ है। आप ये देखें कि कितने लोगों का रोज़गार एलपीजी के साथ वाबस्ता है, लेकिन एलपीजी की कितने लोग भेंट भी चढ़े, कितने बेशुमार मसाइल भी पैदा हुए। और ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर जो एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, घरेलू सार्फिन जो एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, वो आप तक नाकिस पहुँचता है, जिसकी वजह से बेशुमार सानियात होते हैं। उन सानियात से बचने के लिए आप रजिस्टर्ड सिलेंडर ज़रूर लीजिए और इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रखिए। दीगर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? वहीद खान। वहीद खान, किस इलाके से हैं आप? मैं स्वात का रहने वाला हूँ। सवात जी। तो आते जाते रहते हैं? जी आते जाते हैं। लाहौर में रह रहे हैं काफ़ी 15 साल से। 15 साल? जी। और ये सिलेंडर करते हुए कितनी देर हो गई? ये मुझे हो गई 5 साल। वालिद साहब तो कोई 15-20 साल से काम करते हुए। पुराना ख़ानदानी काम? जी। तो अच्छा प्रॉफिटेबल है, ठीक है? हाँ शुक्र अल्लाह का। बस अब आगे ज़रा थोड़े से कारोबार के हालात डाउन हुए हैं, तो कारोबारी कुछ हालात सब के ऐसे हैं, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं, खर्चा वर्चा निकल आता है। ये बहुत सारी जगहों पे सिलेंडर की दुकानों में धमाका हो जाता है, आप तक भी पहुंचता है कि आपको खबर मिलती है कि क्यों हुआ? क्या वजूहत होती हैं कि सिलेंडर की दुकान में धमाका हो जाता है? जी कुछ एहतियात करनी पड़ती है कि सिगरेट वगैरह कोई ना जलाए, कोई आग वगैरह इसके करीब ना जलाए। ये तो शोला थोड़ा सा पकड़ते ही स्पार्क हो, इसकी वजह से आग लग जाती है। तो लीकेज के वाल लीक हो तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। कोई लोग लापरवाही करते हैं तो वाल लीक होते हैं या गैस लीक होती है तो वहाँ पे तीली लगा के कोई हीटर लगा लेते हैं साथ जो है ना, तो उसकी वजह से आग लगती है। तो वैसे एहतियात करो तो कुछ नहीं है। कई दफ़ा वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं गैस, वहाँ से भी धमाका होता है? नहीं, वहाँ से तो आग लगने का ख़तरा होता है? आग लगने का ख़तरा इस तरह नहीं होता कि अगर हम चेक करते हैं, घरों के सिलेंडर आते हैं, घरेलू सिलेंडर, उनके नीचे से गले हो, जंग लगा हो तो हम गैस में नहीं भरते, हम पहले चेक करते हैं। और सिलेंडर को जो हल्का सिलेंडर हो उसमें ज़्यादा गैस नहीं भरते, जो उसका वज़न खाली 3 किलो होता है और गैस वो कहते हैं कि 5 किलो भर दें, तो इस तरह नहीं करते हम। अगर 3 किलो का सिलेंडर है तो उसमें 1.5 किलो गैस डालते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि लोग एहतियात नहीं करते? हाँ, एहतियात की वजह से यही चीज़ है कि एहतियात करें। और मेरा गुजारिश है सबको, सब दुकानदारों को, गैस वाले को, कि एहतियात करें, सिलेंडरों को नीचे से चेक करें अच्छी तरह, और कोई सिगरेट वाला ऐसी चीज़ ना वहाँ पे इस्तेमाल करे, ये बिजली वगैरह जो स्पार्क हो, ऐसी चीज़ों में एहतियात रखनी चाहिए। तो खान साहब, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अभी इधर बैठे बैठे इधर आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? जी आग तो वो अल्लाह की तरफ से, हम तो एहतियात करते हैं, बाकी अल्लाह के आसरे बैठे हुए, अगर हो जाए तो हम अपनी कोशिश करेंगे ज़रूर। क्या कोशिश? अभी तो आपके पास वो आग बुझाने वाले हालात ही नहीं पड़े हुए। नहीं, सिलेंडर वगैरह हैं, हाँ आग बुझाने वाले। इधर कहाँ लगाए हैं? लगाएं? पानी भी है अंदर, यानी कि यहाँ लगाया सिलेंडर? बाहर सिलेंडर पड़े हुए हैं हमारे पास आग बुझाने वाले। पीछे करके रखे हैं कहीं? हाँ, सेट पे नीचे रखे होते हैं। अच्छा जी सर। कितने सिलेंडर रखे हैं आपने? 2 सिलेंडर। 2 सिलेंडर? जी। और पानी पूनी भी है? पानी वगैरह तो है, पानी अंदर है। वो देख सकते हैं सिलेंडर आपकी इजाज़त से? हाँ देख लें। कहाँ पड़े हैं? दिखाएं। मैं सिलेंडर दिखाता हूँ जी। इंतहाई ज़रूरी चीज़ यहाँ दुकान में, अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि आग बुझाने वाले आलात जो हैं वो लगे हों। कोई खुदा न खास्ता 19-20 हो जाए तो आप कम से कम, ये तो अच्छा ये रखे हुए हैं आपने, ये और कब से ये रखे हैं आपने? जी सर, ये तो काफ़ी देर हो गई है, भरवाते रहते हैं। इसका टाइम होता है एक्सपायर होने का। एक्सपायरी लिखी ऊपर खान साहब? जी लिखी हुई। दिखाएं ज़रा, मैं देखूं जी एक्सपायरी किधर है इसकी जनाब? एक्सपायर डेट इसके ऊपर लिखी होती है। एक्सपायरी तो आपकी वो चले गई
हाँ पड़ा उधर ही रह के ना जी, इसे क्यों साफ़ सुथरा करके रखें कहीं, इसे लटकाएं कहीं हैं ठीक है ताकि जी। पानी का रेत का भी बंदोबस्त करें जी जी ताकि वो आग वूग लगे खुदा ना खास्ता। बिल्कुल एहतियात और लाजमी। ये हर सिलेंडर वाली दुकान पे ही होना चाहिए, जी बिल्कुल होना है ना चाहिए, जी? ज़रूरी है ये। तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसे देखें, एक्सपायरी चेक करवाएं, आपके मोबाइल डाटा से पता चल जाएगा आपको कि लास्ट टाइम कब फिल करवाए थे। अगर ये एक्सपायरी इसकी हो चुकी है तो फिर रीफिल करवाएं इसको। जी यहाँ टेस्ट करके देख लें इसे एक दफ़ा। नहीं, हैं? ये टेस्ट तो अभी पता नहीं भाई ने फुल करवाया है कि नहीं, वो होते हैं खाली होएंगे उस टाइम। फुल ही नहीं करवाए, हाँ नहीं, फुल करवाए थे लेकिन दोबारा इसको रीफिलिंग कराने। करवाने वाले हो गए। हाँ हाँ तो ये करवाएं ना, अभी कोई अल्लाह ना करे ऐसी वैसी हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। इंशाल्लाह। तो खाली हो जाएगा सोने, हाँ वो एक ही दफ़ा खोलने निकल जाता है, खाली हो जाएगा, अभी खोलेगा नहीं। ये टेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए तो ये आपसे सवाल पूछा है कि आपने कभी चला के देखा ही नहीं इसे चलाएंगे तो ये सारा निकल जाएगा। हाँ चल जाएगा हैं बिल्कुल। उसका डेमो डूमो नहीं है। ये पूरा खाली हो जाएगा, एक दफ़ा चलाओगे तो ये पूरा खाली हो हाँ। जाएगा। ये देखिए ना, वायरिंग के भी मसाइल हैं इधर, स्पार्किंग से बचने के लिए कि स्पार्क ना हो कुछ, इसे फुल प्रूफ थोड़ा कर लें, थोड़ा बेहतर हो जाए ना, जी ताकि बिल्कुल आपकी अपनी सेफ्टी है। बिल्कुल। आपकी सेफ्टी के साथ साथ आपके देखें कितने लोगों की सेफ्टी है, जी बिल्कुल। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या करते हैं? मैं बाइक का काम कर। साथ ही होते हैं, हाँ जी, सिलेंडर पास है, डर नहीं आता? बस फिर अल्लाह से लगता है डर, इन चीज़ों से नहीं लगता। नहीं वो तो ठीक है, ये छोटे छोटे हाँ जी, सिलेंडर जो हैं, लगता है कई गाहक आके मुझे कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फिर अब क्या करें। काम तो खतरनाक है। हाँ, काम तो खतरनाक ही है, वैसे ही है। हैं? हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये सिलेंडर की सारी दुकानें अलहदा होनी चाहिए, लहदा होनी चाहिए, लेकिन आबादी से और कमर्शियल, इसका अलहदा कमर्शियल आप होना हाँ चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उधर तो फिर वो ज़्यादा खतरा नहीं हो जाएगा। नहीं एक एक नहीं नहीं दुकान। नहीं, उधर फिर गवर्नमेंट के लोग मुतय्यन होंगे हाँ जी। जो SOPs को फॉलो करवाएंगे, सही, फुल प्रूफ बिल्कुल सही, निज़ाम बेहतर, ऐसे ही है। अच्छे गैराज बने हों, जहाँ कॉरिडोर अच्छे बने हों, जहाँ सिलेंडर बिक रहे हों, जी जी हैं, जी जी। और ना कि सिलेंडर ख़त्म हो जाए, वो ऐसे हो नहीं सकता। कई दफ़ा देखा आग लगते हुए सिलेंडरों में, तो डर तो लगता है ना किसी टाइम। आग के बाद फटते भी हैं, वो भी मसला करते करते हैं। हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, हमारा काम है इस गैस वाली दुकान के पास। जो बेहतर सिलेंडर होता है वो आग लगने के बावजूद फटता नहीं, नहीं ये भी है, बिल्कुल वो चादर भारी होती है, बस चादर उसी का फ़ायदा। हाँ जी उसी का फ़ायदा है। बाकी अब दुआ करा करें आप भी हमारे लिए। हाँ हमें याद ना करना है। तो याद ही है आपके। बहुत शुक्रिया आपका, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। अल्लाह पाक का। कहाँ जा रहे हैं? बस सवारी ढूंढ रहे हैं, निकल रहे हुए हैं। मिली नहीं सवारी? नहीं अभी ढूंढेंगे। थोड़ी सर्दी है ना, सवारी मिल जाएगी आपको। हाँ जी अल्लाह पाक दे देगा। कब से चला रहे हैं रिक्शा? 5-6 साल हो गए हैं चलाते हुए। सही चल रहा है काम? सर अल्लाह पाक का गुजारा हो रहा है, 500-600 700 800 रुपये। अब तो अमीर आदमी हो गए यार आप। नहीं वही जो कमाते हैं, प्लॉट ले लिए होंगे 10-15 आपने। प्लाट की नहीं? जो कमाते हैं वो खा जाते हैं। खा जाते हैं, जोड़ा करो यार, ये संभाल के रखा करो। रोज़ का 700 रुपया तुम 6 साल से इकट्ठा कर रहे होते, वो तो बच्चे देखो। हमारे- हाँ बच्चों के लिए तो फिर बच्चे हैं, किराए का मकान है, फिर किधर होता है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिलेंडर आपका लगा है रिक्शे में, हाँ जी गैस सिलेंडर है। तो ये गैस घूस कहाँ से करवाते हैं फिलिंग? बस ये दुकान है जहाँ पे ख़त्म होने लगती है वहाँ पे ही भरवा रहते हैं। तो बड़ा खतरनाक काम है यार ये सिलेंडर वाला। क्या करें, गैस पे ही है चला रहे हैं। पेट्रोल तो महंगा है, सस्ता है लेकिन वो पेट्रोल ज़्यादा लगता है, गैस का लेकिन ये रिस्की भी तो है, आप पेट्रोल पे आ जाएं। नहीं पेट्रोल पे ज़्यादा लगता है ना, फिर कमाई इतनी नहीं है, सवारी पैसे नहीं देती। मैं कहता हूँ आपकी सेहत महफूज रहे। कई दफ़ा ना रिक्शा कई दफ़ा लग जाता है बंदे से, अल्लाह ना करे, तो लगने के बाद सिलेंडर कई दफ़ा मसला करता है फिर। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा सिलेंडर 3.5 किलो वज़न है, हम 2.5-3 किलो गैस रखते हैं उसमें, तो वो इतनी। या फिर इसको कम से कम भरवाया करें, हाँ जी कम से कम भरवाते हैं कि ज़्यादा गैस नहीं होती तो ख़तरा नहीं होता। आपको 1.5 किलो का मार्जिन हो। 1.5 किलो 2 किलो बस। LPG तो तेज़ी से महंगी हो जाती है। हाँ जी वो 150 रुपये किलो थी, अभी तो 130 हो गई है। पहले 150 रुपये किलो थी, फिर 140 हुई है, अभी भी 130-140 बिक रही है किलो। कितने रिक्शा ड्राइवर हैं पूरे शहर में, अंदाज़ा है? काफ़ी रिक्शा ड्राइवर है, इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं, हर जगह पे रिक्शा है। 50,000 होंगे। ज़्यादा है इससे, जाहिर बात है। हम अड्डे पे चले जाए वहाँ पे इतने रश्का होता है, सवारी बसें आती हैं, फिर भी रश्के नहीं ख़त्म होते। और सारे के सारे सिलेंडर पे हैं, सारे सिलेंडर आधे सिलेंडर पे हैं जो कैंट पे नहीं जा सकते हम। और यही तो रिस्की है। बस क्या करें, फिर हमारी भी मजबूरी है, गैस पे चला रहे हैं, रश्का गैस पे ही है, फिर गैस पे ही चला रहे हैं। इसकी वायरिंग चेक करवाते रहा करें। फायरिंग सब ठीक है, गैस पे भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रश्का हमारा ऐसा नहीं है। अब थोड़ा एहतियात हाँ हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी। आपको दीगर लोगों से भी मिलवाते हैं, ख़ास तौर पर जो छोटा सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो रिक्शा ड्राइवर,
उनसे आपकी बात करवाते हैं, कुछ लोगों से भी मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हीटर बना लिया? हाँ जी, ठीक चल रहा है काम? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा सिलेंडर है ये? गैस का कहाँ से लिया है? घर से तो ले आ रहे हैं, खरीदा कहाँ से? दुकान से। पूछा था ये कौन सा है, क्या कंपनी है, क्या मॉडल है, क्या है? बस उसे कहा सिलेंडर दे दो, हाँ, सिलेंडर है ना? हाँ जी, इसी तरह की है। हाँ जी। ये सिलेंडर ले आया कि उन्हें गैस भी महंगी और पेट्रोल भी महंगा। कितना इसमें गैस पड़ती है? ये 250 रुपये की ले पड़वाता हूँ। नहीं, वैसे कितनी पड़ती है इसमें? 6 किलो का है? 6 किलो वाला हाँ जी, कि 5 किलो वाला? 6.5। 6.5 किलो। इसमें थोड़ी गैस डलवाया करें। अच्छा ये नाकिस सा सिलेंडर है, काम खराब हो सकता है। थोड़ी गैस, अच्छा, गर्म भी जल्दी होता होगा। नहीं इतना गर्म नहीं होता, ये ठंडा ही थोड़ी रहता एहतियात करें। वो मोटी चादर वाला सिलेंडर लाएं। है। ये मोटी चादर वाला है। अच्छा, हाँ जी, मैं लोहे का काम जानता हूँ। ये आपको ठीक लग रहा है? हाँ जी, कोई हल्की चादर का होएगा ना वो आप गैस डलवा ली है? नहीं, डलवाने जा रहा हूँ। नहीं, ये चादर वो नहीं है जो सिलेंडर की होती है। इसमें सिलेंडर की चादर है। नहीं, जो ओरिजिनल सिलेंडर की चादर है ना जी, वो इससे ज़्यादा मोटी होती है, वो वजनी भी ज़्यादा होता है। वजनी है, हल्का नहीं वजनी है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ। मैं आप लोहे का काम जानते हैं, आपको चैलेंज नहीं कर रहा। हाँ जी, मैं वैसे बता रहा हूँ कि इनमें जो बेहतर चादर वाले सिलेंडर हैं वो मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ ये कह रहा हूँ, जी। ठीक है, ख्याल किया करें हैं। ठीक है जी। और इसको चलते हुए छोड़ नहीं देना। नहीं बंद कर दीदा है रात। और गैस पे जब भी आप गैस यूज़ करें, हाँ जी, जिस कमरे में ये यूज़ कर रहे हो हाँ जी। वहाँ पानी थोड़ा सा रख लें, टब में थोड़ा साइड पे, ठीक है जी। ताकि ये ऑक्सीजन आपकी नॉर्मल रहे कमरे की। इसका हिसाब रखा होता है। रखा हुआ क्या? पानी का टब्बा रखा है मैंने। रखा होता है ना? हाँ जी, हाँ, बड़ा ज़रूरी है वो। हाँ जी। और इसको बंद करके सोना है। ये बंद करके सोई। ऐ में नींद ना आ जाए किस दिन, ध्यान करना है। नहीं 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 हैं? नहीं थोड़ी ऐसे देर चला के चलाते हैं 2 या 3 कभी बंद हो जाएगा, बाहर काट के रख लेगा। तो ये आप हीटर के तौर पे यूज़ करेंगे, हाँ जी। है ना? सर्दी सुर्दी में कावा कुवा अच्छा पिया करें, नहीं सर्दी लगेगी। कावा से पीते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले गोश्त भी खाना पड़ता है। नहीं नहीं, हाँ, कावा सेहत तो आपकी लग रही है कि अच्छा खासा माशाल्लाह आप। जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के माड़े ज़रूर है, लेकिन अपना जो लग जाता है शुक्र अदा कर। क्या करते हैं आप? लोहे का काम? मैं मजदूरी करता हूँ यही लोहे की। ठीक चल रहा है? अगले ने जवाब दिता है ये 2 महीने छुट्टी करो हले। फिर कैसे गुजारा होगा? गुजारा कि मैं रंग पेंट का कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, बच्चे कितने हो गए? शादी नहीं मैं नहीं, शादी की नहीं? क्यों? तो घर का रोला खुआ के बह गया मैं। क्या मतलब? वो काटे की जगह है इसी मेरी 8 मरले, अच्छा, मेरा गन पॉइंट से सैन होए थे। गन पॉइंट पे किसी ने छीन लिए? हाँ जी, किसने? उत्थे ये गए ने मासी ने। मासी ने घर छीन लिया? हाँ जी, गन पॉइंट पे दस्तखत करवा लिए? हाँ जी। और आप भोले बादशाह आपने कर दिए? भाई जी मेरी भैन भी हैगी सी उन्होंने कोल, गन पॉइंट से धमकी दी गई। उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था? हाँ जी, कब की बात है? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर आपने कुछ किया नहीं? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ नहीं, तो आप उधर इलाके के एसएसपी के पास नहीं गए? गए, DPO के कोई पास? किसी ने नहीं सुनी, आरपीओ डीपीओ किसी के पास नहीं गए? किसी ने नहीं सुनी। मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसे तो सिवा और कोई काम नहीं है। नहीं, तो अब घर उनके पास है? हाँ जी, रकबा है, घर है, क्या है? घर है मेरा। अब उन्होंने ले लिया, हाँ जी, और आप कुछ भी नहीं कर सके? मैं तो सिर्फ रब दे जात पे छड़ देता। नहीं, तो मासी ने ऐसा क्यों किया? लालच। कैसे किया उन्होंने? क्या किया बेसिकली? उस दिन क्या हुआ था? इसलिए ये मैं राती सुता है तो सुबह आए, राती आए ने गन पॉइंट दे सैन लेने। रजिस्ट्री आपके पास थी? रजिस्ट्री पई है, असल रजिस्ट्री मेरे कोल पई है, कापी की थी मेरे कोल। तो कॉपी पे साइन लगे? ਕਾਪੀ ਦੇ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਏ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ। नहीं, तो कितने लोग आए थे? 3 कौन कौन थे? ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ। क्या नाम है? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੀ ਨੇ ਘਲਿਆ ਸੀ। नकाब किए हुए थे उन्होंने? हाँ जी, मैंने पहचाना नहीं है ना। तो क्या उन्होंने कहा आके?
ਕਿ ਮਾਸੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ओरिजिनल रजिस्ट्री पे, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ कापी पे साइन तो नहीं माने जाते। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। कापी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कापी मानी नहीं जाती किसी अदालत में। ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। मैं कह रहा हूँ कापी चलती नहीं है, ओरिजिनल चलता है बस। ਭਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। उधर भी 2 नंबर हो गया। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ ਮੇਰੀ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ ਕਰੀਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। आपकी बहन भी उन्होंने यरगमाल बनाई हुई थी। ਹਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। बाजी आपके पास ही थी घर में, तो डराया। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਾ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋ। वो आ गया। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। अब रकबा उनके पास है, ਹਾਂਜੀ तो कोई पुलिस में FIR करवाई आपने? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ दरखास्त भी नहीं ली? नहीं। वो कहते ये उठाओ, उधर चले जाओ, कचहरियाँ जाओ, फलाने जगह जाओ, अब मुंशी को जाओ। वो कौन माड़े दी कोई सुनता है मेरी? ये तो सुन किसी दी माड़े दी गल सुनेगा कोई? इस बात को 5 साल हो गए। हाँ जी। दूसरे 2017 2017 हाँ जी। गवर्नमेंट हुकूमत नून की थी। हाँ जी। उस वक्त शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। हाँ जी। वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब। सब हाँ जी सारे गल की। मेरे को नवाज शरीफ का भी है, लेकिन मैं उन्होंने भी फोन किया कि भैया सर नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया? ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਕੱਲ ਕਰਨੇ। ਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। कोई रिश्तेदार ने आपका साथ नहीं दिया किसी ने? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ दिया। सक्के रिश्तेदार हो या मामा होए। तो मासी अभी उधर ही रहती हैं? हाँ जी। कौन सा इलाका है एग्जैक्टली? वो काड़ा एक तक फाटक शादिन टाउन मंदली अस्पताल अलादाल कॉलोनी। किसी ने भी पूछ लो, मुख्तार खोती रेडी वाला, मुख्तार खोती रेडी वाले का घर है। वो मासी रमजाना बीबी। ये रमज़ाना बीबी ने किया? हाँ जी। सगी मासी है आपकी? मेरी अम्मी दी सक्की बहन लालच। तो वालदा आपकी हयात हैं? वालद भी नहीं है ना वालदा है। वफात पा गए। हाँ जी। कितने साल हो गए अम्मी को गए हुए? मेरी अम्मी को 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ जुमेरात वाले दिन। तो ये खाला आपकी छोटी खाला है? हाँ जी। मासी ये नहीं है? ਇਹ ਰਜ਼ੀਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਗਈ। तो रज़िया मासी ने नहीं आपकी मदद की? ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ। कोई खाला मासी जिंदा है? ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਬਸ। एक ही मासी? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੜਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। जड़ा वाले वाली मासी का क्या नाम है? ਤੋਤੀ। तोती? मासी तोती है की नाम होया? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। तो मासी तोती ने आपकी मदद नहीं की? ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं की। वो सब धोखे में रखा है। आज का कितना रकबा कितना था? 8 मरले। घर बना हुआ है? हाँ जी घर बना था। 3 दुकाना सी प्राइवेट। गवर्नमेंट टैक्स भी दे रहा हूँ, सब कुछ किया मैंने कुछ किसी ने धोखा नहीं किया। सही मेरे तो भी माड़ा भी होए तो असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ राजी रखते हैं। असी ये तगड़े नाल नहीं मिलते। वो आपके पास रकबा आपका होता तो अब आप बेहतर हालत में होते। हाँ जी। कमर्शियल दुकानें भी थी साथ हैं, वो अदालत के जरिए ले लें वापस ले सकते हैं। हैं? रजिस्ट्री भी मेरी इत्थे पई है। हाँ तो ले ना। ठीक है। मेरा कोई साथ नहीं है, किसी ने देना तो मैं किधर जाऊँ? नहीं नहीं अदालतों में जाएं, हो जाएगा। किसी ने नहीं सुननी मेरी। मैं बड़ी तेल ला चुके हैं, बड़ा पैसा उजाड़ बैठा, लेकिन नहीं मेरी किसी ने नहीं सुनाई। सच की मायनेत नहीं रखी किसी ने। बंदा की करे, किधर जावे? तो मासी का आपके साथ कब्जा करने से पहले अच्छा ताल्लुक था, प्यार का ताल्लुक था, बेहतर था? मेरे वाला साहब ये मंगेतर सी, एक खाली मंगेतर हाले का रिश्ता होया सी। इत्थे लाहौर दे
वाल्टन लाहौर कैंट एरिया शाहीन कॉलोनी गली नंबर 4 मकान 6312 ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਨੀਫ ਖਾਨ ਦਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਕੱਲ करने ਧੋਖੇ का लालच। शादी भी नहीं की और कब्जा भी कर लिया, हाँ जी, है ना? ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। मासी ने गन पॉइंट पे आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। वो क्यों? ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। उस घर में किराएदार बैठे थे? ਮੇਰੇ ਕੋਲ कितना किराया ले रहे थे आप? मैं 2500 रुपये लेता था। 2017 में? हाँ जी, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,60,000 ਪੂਰੀ 8 ਮਰਲਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਏਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। और जी फलानी जगह चले जाओ, फलानी जगह इंज घालते रहे ने। बस मेरे तो पर्चे भी हुए ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं दामन मेरा था साफ से। इन्होंने बड़ी कोशिश भी की है तेजाब सिटन की। आप पे? हाँ जी, तेजाब सिटिया, मेरी अखा से सिटन लगे थे तो मैं इंज हाथ मार के परा कर दिया। यह मेरा पिंडली से पिया है जगह, तो मैं बच बचा हो गया। मैं फिर अदालत गया था, सारे उत्थे गल की, सारे असर असन मेरे नाल होया, कोई मेरी तो मदद कर दो गरीब। बड़े अफसर के कोल भी गया, उन्हें कहा अच्छा यार मैं सुनना बस इंज लारा ला कर रखा, वो कोई गल ही नहीं हुई। जेड़ा भी आंदा कोई ईमानदार कोई बंदा नहीं, रिश्वतदार ये सारे गए ने। बस इस मैं एको चीज़ कहना का मुल्क बनाना ईमानदारी सच्चाई तो पूरे ताड़ा मुल्क हीरा, यह गारंटी है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना नूरानी चेहरा आपका, क्या कोई ग़िज़ा अच्छी खाते हैं या कोई रूहानी इलाज अच्छा करते हैं अपना? देखें जी, सबसे पहली बात यह कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। याद रखो, झूठ जो है ना वो सारी चीज़ों का फसाद है। झूठ से बचना चाहिए और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो मानने चाहिए। नमाज 5 वक्त पढ़नी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, ये तरह तरह के झूठों से बचना चाहिए, तरह तरह के गुनाहों से बचना। आपने कोशिश करके हमेशा सच बोला? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या कभी लगता है आपको कि आपसे भी बोला गया? क्यों नहीं, इंसान है। या किसी मसलहत के आड़े आते हुए कुछ ज़ाहिर बात है कि बात का आगा पीछा हो गया, हाँ जी, क्यों नहीं, है ना? हाँ जी, क्यों नहीं। मैं क्यों, इनसे बाहर बचना चाहिए, चीज़ों से, गुनाहों से बचना चाहिए। और कई दफ़ा दोस्तों से बंदा दिल में नाराज़ होता है, लेकिन उनके मुंह पे नहीं कह पाता। वो बात ये है कि फिर उसका क्या लोग करें? देखें, अगर आपके दिल में कोई भी छोटी सी बात नाराज़गी वाली है ना, तो जिसके आप नाराज़ हैं उससे साफ कहें कि यार मुझसे आपसे ये नाराज़गी है। अगर आप अपने दिल में रखेंगे ये बात और नमाज भी पढ़ेंगे, ये चीज़ें नेक काम भी करेंगे, बस ज़ाया है। नहीं, जिससे आप कहेंगे कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, जी जी, उसने बर्दाश्त ही ना की ये बात, तो फिर क्या बनेगा? नहीं ना, उसको इस तरीके ताल्लुक तो से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वो उसको इस तरीके से आप समझाएं कि उसका दिल भी ना दुखे कि यार मेरे साथ ऐसी कोई मेरी नाराज़गी नहीं है,
आप बेशक वो ये मुझसे काट है। आप फरमा रहे हैं जी जी कि पानी में पत्थर मारो और बुलबुला भी ना बने और उसकी जो वेव्स बनती हैं वो भी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता ना। बात ये है कि तरीके का समझाने का तरीका होना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी भी नहीं हो और उससे माफ़ी भी मांग लो। अगर आपसे नाराज़ है तो मैं नाराज़ हूँ, मैं खुद मांग लेता हूँ माफ़ी। तो दिल में नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी भी रंजिश नहीं रहनी चाहिए। तो ये रिक्शे का बिजनेस आपका कैसा जा रहा है? ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सवारियाँ कई दफ़ा बुला भला कह देती हैं, सख्ती से पेश आती हैं, तो आप आगे से कुछ नहीं कहते? खामोश ही रहना बेहतर है, वो चाहे जो मर्जी करे। गुस्सा तो आता होगा? तो क्या करें फिर, गुस्सा तो आता है लेकिन खामोश लबों को सही लेना चाहिए। नहीं तो इस तरह बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब वो रोज़ बर्दाश्त करता है एक ही चीज़। फटने को आया, प्रेशर कुकर बना होता है। बात ही है आपकी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात को समझना चाहिए। जब आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है ना, खामोश रहना चाहिए। मैंने देखा है, अक्सर लोगों ने बताया है जी जी कि जिस पे आप गुस्सा मुंह पे निकाल बैठते हैं ना, हाँ जी, आप रिलैक्स हो जाते हैं, और अगर दिल में रखते हैं तो वो गुनाहगार है। नहीं वो नहीं, सवारी ने कुछ कह दिया, हाँ जी हाँ जी, तो आपने जवाब में तो खामोश ही रहना है ना। हाँ जी तो बिल्कुल। आपका तो ब्लड प्रेशर हाई करेगा। वो जाहिर बात है, को यहाँ तो आप भी तसल्ली कर लें। खामोश हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है, खामोश रहना ही बेहतर है। अगर वो गुस्सा कर रहा है, अगर मैं गुस्सा करूँ उसमें मुझ में फ़र्क नहीं रहेगा। फिर वो गुस्सा कर रहा है ना, मैं अगर खामोश हो जाऊँगा ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये आप जो रिक्शा चलाते हैं इसमें सिलेंडर लगा हुआ है? नहीं है, मेरे पास पेट्रोल है। आपने वैसे नोट किया कि तकरीबन 80% से ज़ायद सिलेंडर लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। इसी घरों में भी लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, ज़ाहिर बात है, गैस नहीं आ वो रही। कई दफ़ा नाकिस सिलेंडर ले बैठते हैं। हाँ जी, मामला तो होते हैं, अल्लाह ताला खराब हो जाते हैं। महफूज। हाँ जी, अल्लाह ताला में। क्या इसका हल है? ये तो लोग समझाना चाहिए, ये समझते नहीं है। देखें जी, जो भी है वो कह रहे हैं जी हमें इसमें प्रॉफिट है ज़्यादा एलपीजी में, ठीक है, हम सवारी लेके जाते हैं, वापसी नहीं मिलती। वो कहते हैं हमारी एलपीजी जो है ना वो ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है, प्रॉफिट ज़्यादा है, रोज़गार इतना नहीं है, लेकिन एलपीजी लगाने से फ़ायदा हो जाता है। वो नहीं तो आप इस प्रॉफिट के चक्कर में क्यों नहीं पड़े? आपका पेट्रोल पे क्यों है? वो इसलिए कि मेरा रिक्शा कितनी बार खराब, सलब ख़राब, ये बैटरी ख़राब, ये मामला तो होते थे। वो कहना कह रहे जी पेट्रोल पे लगाएं। मैं कहा ठीक है जी, महंगा है, कोई बात नहीं, अब भी बढ़ है पेट्रोल। लेकिन आपने भी वो फेस किया, वो वाला रिक्शा एलपीजी? नहीं, मैंने नहीं एलपीजी में यूज़ ही नहीं की? नहीं, पहले की थी, उसके बाद नहीं की। जब पहले करते थे तो आपको खतरा महसूस नहीं होता था कि ये क्या है? सारी बात है, ये कैंट वगैरह में आप नहीं जा सकते थे। हाँ, उन्होंने बैन किया हुआ है। हाँ जी, बैन के पेट्रोल के साथ चले जाते हैं। लाहौर शहर में तो लोग इसी तरह फिर रहे हैं, देख लें। हाँ जी बिल्कुल। तो कितने साल हो गए आपको रिक्शा चलाते हुए? ये मुझे तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल? हाँ जी आप तो बिल्कुल नौजवान से होंगे जब शुरू किया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान तो अब भी हैं, हाँ जी लेकिन 18 साल, हाँ जी इतना लंबा अरसा रिक्शा चलाया आपने? हाँ जी, ये 2002 में तकरीबन मैंने शुरू किया। अब तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना ली होगी इतना रिक्शा चला के। शुक्र अल्लाह ताला का, किराए का घर है, अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है, इज्जत से अल्लाह ताला रोटी दे देता है। आपने जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं नई नई, उनमें इन्वेस्ट किया होगा, कोई प्लॉट प्लॉट लिया होगा, कुछ तो किया होगा, नहीं, तो कमेटियाँ डाली होंगी 10-15। स्कूल के बच्चे लगाए हैं, ठीक है। अब ये 9 और 10 और 11 खुली है, 12। तो मेरे पास तो शादबाग मेरी रैश है, तो उस वजह से ये 9-10 जा स्कूल के बच्चे लगाए हैं। अच्छा, हाँ जी तो इसका मतलब है कि काम चल रहा है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह ताला का। कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है जनाब, ठीक। कहाँ फिर रहे हैं? घूम रहे हैं जी, रोजी रोटी खातर बैठे हुए हैं जनाब। मामलात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, जैसे अल्लाह पाक रखे। तो आपका तो ये रिक्शा पेट्रोल पे है ना? जी पेट्रोल पे है। वो सिलेंडरों वाले रिक्शे खतरे नहीं है? बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये तो अभी बात किया इस्तेमाल आपने? नहीं किया, इस्तेमाल तो किया है, लेकिन भाई खतरा भी है, लेकिन क्या करें, गरीब आदमी क्या करे, रोजी का बहाना तो करना है ना। सिलेंडरों की दुकानें हों आपकी, उसके अलावा सिलेंडरों के रिक्शे, ये सारी चीज़ें रिस्क हैं। रिस्क तो है भाई, एक लेकिन दफ़ा सिलेंडर नाकिस हो तो रिक्शा टकरा जाए किसी चीज़ से तो सिलेंडर फटने से नुकसान होता है। बिल्कुल होता है, नुकसान होता है। एक्सीडेंट से बचत हो जाती है, सिलेंडर से नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक्सीडेंट तो चलो डैश वगैरह विंगा हो जाए या कोई चीज़ इस तरह डैमेज हो जाती है, लेकिन सिलेंडर फट जाए तो सारी बात है, जो पैसेंजर बैठा है उसके लिए मुश्किल होती है, ड्राइवर के लिए भी मुश्किल है। लेकिन ये तो हुकूमत का काम है ना भाई, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, जो वज़ीर हैं, वो उनका काम है ना ये चीज़ों को देखना। ना आपका काम है ना मेरा काम है, ये उनको फॉलो कराना चाहिए ना भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमारे मुल्क में। यहाँ का कोई सरबराह नहीं है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, हर आदमी अपने अपने बना रहा है।
अच्छा हाँ जी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सानिया हाल नहीं है। महंगाई वो सामानों पे चढ़ी रूज हो रही है, हर चीज़ बढ़ी जा रही है, हर 2 दिन बाद हर चीज़ बढ़ रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक दुकान जाओ उसका रेट अपना है, दूसरी दुकान पे जाओ उसका रेट अपना है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गरीब आदमी की जो आम चीज़ें आम अशिया खाने पीने वाली वही सामानों पे हैं। अभी क्या करेंगे, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता भाई। आप 10 दुकानें फिर रहे हैं, किसी का एक रेट बराबर नहीं होगा, किसी के 5 ऊपर होंगे, किसी के नीचे। किसी एक दुकानदार को मजिस्ट्रेट पकड़ लेना आके जी, तो सारा मोहल्ला छुड़ाने आ जाता है। नहीं भाई वो अदरवाइज सारे लोग उससे महंगे खरीदते रहते हैं चुप करके। नहीं भाई जाना वो मजिस्ट्रेट पकड़े हैं, लेकिन उनका काम है कि लिस्टें देनी या मतलब चेक करना। ये नहीं है कि ज़रूरी है कि चलान करो या उनको जुर्माने करो, वो ज़ाहिर बात उन्होंने बोलना है, फिर इन चीज़ों से निकालने हैं। लेकिन जुर्माना करना ज़रूरी नहीं, उनको लिस्टें दें कि ये रेट था आपने चीज़ें लगे हुए हैं लिस्टें, उस पर बेचता कोई नहीं। नहीं भाई लिस्टें देती नहीं, वो कहते हैं ये अच्छी चीज़। लिस्ट तो रोज आ जाती है। लिस्टें आती हैं लेकिन वो कहती हैं हल्की चीज़ों की लिस्टें हैं, ये अच्छी चीज़ लेनी है तो इससे ये रेट है। यहाँ के 10 साइड में है एक चीज़ की, तो ज़ाहिर बात नाकस चीज़ें उनका रेट तो उन्होंने नॉर्मली बताया। बहुत शुक्रिया आपको जी। माजी के हालात दिखाते हैं और इसके साथ तरीक़न साहब के ओहदेदारान से मिलाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। माल कर रहे हैं वो कौन से हैं, इनसे ये पूछे ना। आप 700 रुपये वाला सिलेंडर क्यों लेकर आते हैं, आप 5000 वाला सिलेंडर लेकर आए। आप 500 वाला सिलेंडर क्यों लेकर आते हैं, आप 5000 वाला सिलेंडर लेकर। 500 वाला सिलेंडर कह रहे हैं, हमारे घरों में जागने गैस ही नहीं है। घरों में जाए ना, घरों में लकड़ियां जला रहे हैं लोग। एक मिनट, घरों में लकड़ियां जला रहे हैं लोग, इतने गरीब हैं। आप पीछे आ जाए, मैं गेट खोल के दिखा दूं, गैस ही नहीं है घरों में। अंदर पै भरे आ, निके निके साडे बच्चे सारी दिहाड़ी ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇਥੋਂ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਜੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਲੱਪਿਆ। महीउद्दीन दीवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं। महीउद्दीन साहब, ये आपने पूरा लश्कर आज इकट्ठा किया हुआ है, अंदर शोरगुल चल रहा था, अंदर रौले पड़े हुए थे, क्या चल रहा है, मुझे भी कुछ बताएं। आज हमने वासा के सिर्फ हमने अपने 2 जो है ना टोन, उनको जो यूसी के एक नुमाइंदे को बुलाया, सिर्फ बड़ा नहीं, आपको पता है हमने सिर्फ एक बंदे को बुलाया भी। ये हमारे सदर हैं रावी टोन के और जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसी तरह हमारे उधर से थोड़े से बंदों को बुलाया शालामार टाउन से। सिर्फ ये एक ही तकरीबन जो है ना उनका आए हैं ओहदेदार, बाकी जो है हमने थोड़े से बंदों को बुलाया, वो आए हैं। बात ये है कि लाहौर के मसाइल बहुत हैं, ये हल्के हम दोनों हारे हुए हैं, हमारी पार्टी यहाँ से नहीं जीती, लेकिन इस हल्के की हालत जो है वो ना कुफ्ता है, वो बेहतर नहीं है। वहाँ पे गटरों का ये हाल है, पानी साफ पीने का, ये आज देखा अपने लोगों के जो हालात हैं। और ये बड़ी रोज़ाना मुझे सुबह से शाम तक मैं सैकड़ों कॉलें रोज़ाना सुनता हूँ लोगों की, और मैं ख़ुद मिनतरला इनकी करता हूँ। तो मैंने ये आज बुलाया था, इनके जो डायरेक्टर साहबान थे उनको मैंने बुलाया दोनों को इस टोन के, तो वो सारे मसाइल आपने भी सुने, उस पर गर्मा गर्मी थी, वो लोग बहुत परेशान हैं, गटर खड़े हैं, मस्जिद में जाने के लिए आवाज़ आ रही है। ये लाहौर है, ये कोई जंगल का इलाका नहीं है, तो हमने इनको ठीक कराना है। तो उसके लिए आज जो लोग थे वो सजेशनें लिख कर भी लाए थे, जो हमने दे दी हैं। सुबह मैं वासा के जो है हमारे शेख साहब, उनके साथ भी मेरी बातचीत हो रही है, उन्होंने भी इनको यहाँ भेजा है, और कल हम कोशिश करेंगे मिनिस्टर साहब को मिले, और कमिश्नर साहब से भी मैंने मीटिंग करनी है। और ये मैंने कोई अपने लिए कोई फ़ंड मुझे नहीं चाहिए, ना मैं लानत भेजता हूँ किसी फ़ंड को, ना मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम किया, लेकिन ये इंसानियत की तजलील जो हो रही है ना, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं लाहौर का सदर हूँ, और जब तक ये मसाइल हल ना होंगे तो हमारा सदर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अवामी मसाइल को जो है ना, अवामी मसाइल जो हैं वो हमने हल कराने के लिए हमें ये अहदा दिया गया है, तो हमने उसकी निशानदेही आज इनको की है। तो उसमें लोग बहुत नालाम भी थे कि बिल्कुल काम नहीं हो रहे, और ये आगे इलेक्शन भी आ रहा है हमारा बल्दियात का, तो बल्दियात ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें अवामी फलाह बबूद जो है वो मुमकिन है। हम नहीं किसी के भी। कब तक इलेक्शन आ रहा है? मुझे लगता है कि सेनेट के फ़ौरन बाद जो है ना ये इलेक्शन हो जाएगा। हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आपने सुनी, वो तो कह रहे हैं 15 दिन में दे दो, क्योंकि इस वक्त कोरोना भी है, साथ साथ अभी स्कूल बंद हैं, तो ये स्कूल भी मेरा हाल 9th और 10th के खुल गए हैं। मुझे अल्लाह करे ये थोड़ा ख़त्म हो जाए, तो हम फिर इतने बड़े इज्तिमा होने हर महल्ले गली में, वो ना फैल जाए।
तो गवर्नमेंट उसको देख कर कोई तरीका अनाउंस कर देगी जैसे ही। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मसाइल हैं ये करने ज़रूरी हैं। पानी साफ़ पीने का हमने लोगों से वादा किया था, उसके लिए कोई पैकेज ऐसा आए कि जिससे पानी लोगों को साफ मिल जाए। दूसरा, ये गटर का जो सिस्टम है ये ठीक हो जाए। सीवरेज इन्होंने साफ का अरबों रुपए ला के सारे वो बैठ गई हैं सड़कें, जो पैसे लगाए थे ना हमजा का हल्के की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और उसके मलक रियाज के, ये 2 अभी हल्के आज हुए हैं इधर ज़्यादा डिस्कस। उनका ये हालत है कि वो ऐसे मसाइलस्तान बने हुए हैं कि अल्लाह खैर करे, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको दुरुस्त कराएँ। दूसरा, लाहौर के सदर के तौर पे क्या कंप्लेंट्स ज़्यादातर आती हैं, किन किन मसाइल की ज़्यादातर आती हैं आपको, क्या मसले ज़्यादा चल रहे हैं? एक तो ये जो है ना मामला गटरों का, वासा का, ये सबसे ज़्यादा जो इसमें जो है ना काम की सुस्त रफ्तार है। इनके अफसरान बाला के ख़िलाफ़ बहुत शिकायत है, ये काम नहीं कर रहे बिल्कुल। डिसटिंग मशीनें ख़राब हैं, सफाई नहीं हो रही गंदे नालों की, और जो पानी खड़ा बेहिसी है। और मैं ये समझता हूँ कि में नस्ल कौम अगर हमने इसके ऊपर तवज्जो ना दी तो हम कामयाब नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो अंतर। दूसरे नंबर पे कौन सी शिकायत आती है ज़्यादा? लॉ एंड ऑर्डर की भी आती है, LWMC की जो है ना वो भी आती है, वो जो है ना उसकी शिकायत थी। अब उसका हमने थोड़ा बहुत किया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, अभी भी इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। उसको हम पूरा ठीक करें और हम अपनी कौम से ये काम लें, हम किसी को बाहर की कंपनी को ठेका ना दें। हम इस काबिल हैं कि हमारे लोग जो है ना काम कर सकते हैं, अपने लोगों को प्रमोट आप करें। लाहौर के पहले सदर हैं जो पहले गलती तस्लीम करते हैं और बाद में उसका जवाब देते हैं। जी ठीक है, अपनी गलती इंसान को तस्लीम करनी चाहिए। हम अपने में खामियों को नहीं देखेंगे ना तो हम बेहतरी की जानब नहीं जा सकते। हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हमसे गलती हो सकती है। कभी कोई आसमान से सीख कर नहीं आता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैंने ये सीखना ही है। जो गलतियाँ उसकी कोशिश करूँ, ना करूँ आइंदा उससे बेहतर कर लूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब जो हमारी पार्टी है, हमारा वज़ीर आज़म जो है, उसकी ख्वाहिश है कि हम ईमानदारी से काम करें, लेकिन ईमानदारी भी करें लेकिन बाकी मामलात को वो निगाह रखें। ये जो छोटे मसाइल हैं ना लोगों के, इसकी तरफ भी तवज्जो दें। हम उसकी जमात यहाँ मौजूद है, हमसे भी मुशावरत करें वो, ताकि हम उन्हें सही चीज़ें बता सकें। अच्छा, दूसरा दीवान साहब, लाहौर में रहायशी इलाकों में, कमर्शियल एरियाज़ में बेशुमार सिलेंडरों की दुकानें हैं। अब LPG लोगों ने यूज़ करना है, होनी चाहिए, लेकिन वो SOPs के बगैर हैं। दूसरा, आपका 50,000 से ज़ायद रक्षा, ये 50,000 तो रफली फिगर है, इससे ज़्यादा रिक्शा लाहौर में मौजूद है, वो भी सिलेंडर पे है। अब वालदा किचन में खाना पकाती हैं, मासूम बच्चे साथ खेलते हैं, फिर नाकिस सिलेंडर वहाँ तक पहुँचता है। गुजरांवाला, दीगर एरियाज़ में हज़ारों फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। आप उन फैक्ट्रियों को चलें, फ़र्ज़ कर लें आप रोज़गार के मसाइल हैं, बंद नहीं करना चाहते, तो कम से कम सिलेंडर के स्टैंडर्ड बेहतर करवा दें, कुछ चेक एंड बैलेंस के उन्हें अंडर ले आएँ, या उन्हें ऑथराइज्ड करवा दें ताकि वो काम बेहतर कर सकें। ये सारे मसाइल, इनको कैसे एड्रेस करेंगे? और आए दिन आप सुनते हैं सिलेंडर धमाका हो गया। एक तो जितने भी सिलेंडरों का काम है ना, आबादी से दूर होना चाहिए। हमें ऐसा रिज़्क बिल्कुल नहीं देना जिससे बर्बादी आती हो, उस रिज़्क से मौत अच्छी। सुना ना शेर वो, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही, तो ये बेहतर नहीं है। रिज़्क इस तरह भी अल्लाह ताला दे सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हमने गांधी डालकर खाना है। इसको दूर करें, बिल्कुल किसी का जो है लिहाज नहीं होना चाहिए। दूसरा, गैस के जो इश्यूज़ हैं उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए मीट करें। वो इस सर्दियों में गैस काम आती है, सुबह से लेकर शाम तक हम सुई गैस वालों से भी टेलीफोन पे लगे हैं। अब हमने नई लाइनें सारी डलवाई हैं। आपने देखा, हमने मेरा लाखों फुट पाइप लाहौर में डाला है, 2.5 इंच का, 1.5 इंच का, 1 इंच का, जैसे जैसे हैं वो सब नए पाइप डाल रहे हैं। खासे काम है, तो हो भी रहा, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मसाइल हैं, अल्लाह जाने ये कितने के मसाइल हैं जो इस मुल्क के हैं। सबसे बड़ी है ना, एक तो हमारी आधी जो आते हैं आमदन जो है वो चली जाती सूद में, जो हमने लिए हुए हैं। सी पैक का भी अभी 1 रुपया जो जितने पैसे लगे हैं, पता नहीं इसका मीटर चल गया कि नहीं, इसके भी पैसे देने पड़ने, अभी आया कुछ भी नहीं। जिस पोर्ट को हम रोज़ाना कहते हैं कि जहाँ से हमें सारा कुछ आना है, पता नहीं हैंडलिंग चार्जेस कब आएंगे। कुछ कौम को पता तो चले ये क्या हो रहा है, कितने पैसे हमने देने हैं, कितने जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं, ये कब पैसे आएंगे, किस तरह। ये लगा था चलो पैसे ही खाए गए इसमें, ये जो मोटरवे था अपने पैसे तो पूरे कर गया ना, ये हमने तो नहीं पैसे लगाए थे, चलो इसके पैसे आ गए या फिर ये ग्रो चला गया। इसी तरह ये भी जो है अपने पैसे देंगे, लेकिन इनको बर वक्त मुकम्मल किया जाए। ये जब तक मुकम्मल नहीं होते
ये समझ नहीं आएगी। अच्छा, जितनी बातें आप कर रहे हैं इसमें तो बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी ये एक विजन से फोकस होकर काम करें कि लोगों को रिलीफ देना है, लोगों को डिलीवर करके देना है। आप गैप देख रहे हैं, आप इदारों से मीटिंग खुद करते हैं, आपको संजीदगी का अंदाज़ा है कहाँ कहाँ क्या सूरत हाल है, फिर बहुत सारी जगहों पे कहाँ चीज़ें जो हैं अंडर टेबल चले जाती हैं, कंप्रोमाइज़ की तरफ चले जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप समझते हैं। क्या फिर किया जाए? मसाइल दूसरी तरफ फिर खड़े रहेंगे और ये मसाइल आज के दिन के बाद बढ़ने ही हैं, कम नहीं होने अगर इन्हें काम किया ना गया। ये मैं इंतज़ामी अमूर जो जितने भी हैं ना, ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ये हमारे तामन के बगैर गवर्नमेंट बेहतर नहीं जा सकती। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। वज़ीर आला को मुतहरक होना पड़ेगा और उन्हें अपने कारकुन की इज्जत करनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा और काम करवाने पड़ेंगे। वज़ीर आला मुतहरक नहीं है और कारकुन की इज्जत भी नहीं करते? नहीं देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ कोई उनका कम्बिनेशन नहीं है। लाहौर में मेरे हल्के में 5 अरब का एक प्रोजेक्ट दिया है, उसमें मुझे पता ही नहीं, ना कभी बुलाया गया ना कोई बात। हम उनको बताएं जो छोटे छोटे मसाइल हैं, कम पैसों में, जो पैसे भी नहीं लगने वैसे ठीक हो सकते हैं, उसकी तरफ हम निशानदेही। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस आपसे बात ही नहीं करते? नहीं, किसी से भी नहीं करते। मैं तो ये समझता हूँ कोई हाल नहीं है हमारा। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं सदर हूँ ना लाहौर का, मेरे दूसरे सदर। आप बेसिकली कह रहे हैं कि उस्मान बुज़ार साहब की इमरान खान साहब ने जो सिलेक्शन की है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ वो अपनी जगह पे ठीक कर रहे हैं जैसा काम, लेकिन जो करने चाहिए ना अभी वो भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी करें। लोगों में आए, जो मामला उनको नज़र आए रोज़ाना उसके ऊपर बैठकर बातचीत करें और उसका काम करें। ये देखें, पहला उन्होंने LWMC का जो लाहौर के हमारे मिनिस्टर हैं उनको दिया काम, हमने उठा दिया ना गंद। हमारे कारकुनों ने पूरा साथ दिया है ना, पूरे लाहौर से। मैंने UC के उनको प्रेसिडेंट जितने थे वो नाम दिए हैं, उन्होंने 3-4 दिनों में पूरा काम उठवा दिया पूरी उनको। ये आज भी देख लें, मेरे पास कोई 1400 कुछ आज मेरे पास आई हैं उसकी नोटिफिकेशन है कि ये मामला यहाँ पे ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है ना बेहतर। ये कारकुन लगेंगे तो बेहतर होगा। ये अपने अफसरान बाला को जो गलत है, जो नहीं काम करते, उनको पनिशमेंट दें। हुकूमत जो मॉडल लेके चल रही है उसमें आप कह रहे हैं कारकुनान को लूप में नहीं ले रही, जिसकी वजह से नाकामी हो रही। जी मैं यही समझता हूँ, लेना पड़ेगा उनको, तब हम ठीक करेंगे। प्राइस कंट्रोलर हम तब ठीक होंगे जब हमारे कारकुन इसमें। चीनी दोबारा 100 से ऊपर चलेगी, वो जानी है, उसको छट्टेबाज लगे हुए हैं। ये कोई वो नहीं है कोई उसकी कमी है हमारे पास, और हमने अच्छा इनिशिएटिव लिया। हाल ही में सट्टेबाज भी FI ने पकड़े थे। कोई नहीं, अभी ठीक नहीं हो रहा, मामला खासे गड़बड़ हैं। ये जो मामला है ना, इसमें पूरा काम तेंदही से काम करने की ज़रूरत है। पंजाब की जो गवर्नमेंट है ना, उसकी रिट नज़र आनी चाहिए। ये जो चीनी तेज़ हुई है सिर्फ सट्टेबाजों की वजह से, अभी तो लागत भी नहीं आई। मार्च के बाद जाकर ये शरबत बनेंगे, कोई और चीज़ों में जो लगेगी चीनी। अभी तो इसका सीज़न है क्रशिंग, तो इसके रेट नहीं पड़ने चाहिए। क्रशिंग सीजन में तो कम होता है। हाँ, तो ये मैं अब और एक देखें, हमने इंपोर्ट इसकी खोल दी है और इस पर तमाम ड्यूटीज़ भी हमने माफ़ कर दी है। ये आ जाएगी बाहर से, ये सब सट्टेबाज मरेंगे, ये याद रख लो। ये नुकसान कर रहे हैं मिल वाले अपना, ये मेरी बात आप याद रखना। ये पूरे साल जो है ना, ये नुकसान में जाएंगे अब सट्टेबाज, जो मुझे नज़र आ रहा है। वो कैसे? चीनी बाहर से जो आ जाएगी वो 70 से अंदर पड़ेगी हमको, बगैर ड्यूटी के। फॉरन जाएगा हमारा जो रेवेन्यू, बाहर जाएगा। यही अगर इस पे कोई ये तरीके से चलें सट्टेबाज, तो तरीके से काम चलें, रोटी कमाएं, ये काम ना करें। ये खाने वाली चीज़ों के ऊपर तो मैं आप कह रहे हैं कि हुकूमत सट्टेबाजों को लूप में ले? नहीं, लूप में ना ले, इनको कार्रवाई करें। FI आपके पास है, इनको जूते से मैं ये कहता हूँ, इनको अच्छे तरीके से डंडे मारते हुए ना, जो बंदे ऐसे लगे हैं ना, इनको पकड़ के मारते हुए थानों में लेके जाएं, जिस तरह इंडिया में करते हैं। ये तब ठीक होंगे। हमारी कौम को ये जो है ना, वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ डंडा भी चाहिए, कोई ऐसा बंदा भी यहाँ हो जो कम से कम ऐसा काम भी करे। और हम ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ये जी लाहौर के पहले सदर हैं और तरीक़े इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने सारे मसाइल माने हैं और बताया है कि उनके हल क्या हैं, और बहुत सारी अपीलें इन्होंने उस्मान बुज़ार साहब से भी की हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।